आज हम बात करेंगे पंजाबी विधि विधान से करवा चौथ के व्रत की। जिस तरीके से पंजाबी महिलाएं और पंजाब में इस व्रत को किया जाता है। हाँ, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके श्रृंगार करके सरगी खाई जाती है, जो कि ससुराल पक्ष से यानी कि सास या नंद आपको देती है। जय चौथ माता। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। इस वीडियो में 2 भाषाओं में कथा सुनाई जाएगी। एक वह कथा जो पंजाबी प्रांत में चलती है, उसे आप पंजाबी में सुनेंगे, और जो हिंदी प्रांत में कथा चलती है उसे आप हिंदी भाषा में सुनेंगे। हिंदी भाषा में कथा मेरे द्वारा सुनाई जाएगी और कनिका शर्मा सुना रही हैं आपको पंजाबी में करवा चौथ व्रत कथा। पहले हम पंजाबी में कथा सुनेंगे, तदुपरांत जो भी हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं वो हिंदी में कथा का श्रवण करेंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। करवा चौथ सबसे बड़ा त्यौहार है। पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए, जिससे कि पति पत्नी के बीच सदा प्रेम बना रहे, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम हो। इसके लिए आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए, और गणेश जी महाराज तथा चौथ माता के आशीर्वाद से आपका सुहाग दीर्घायु हो और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए कथा सुनते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। आज हम बात करेंगे पंजाबी विधि विधान से करवा चौथ के व्रत की। जिस तरीके से पंजाबी महिलाएं और पंजाब में इस व्रत को किया जाता है। हाँ, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके श्रृंगार करके सरगी खाई जाती है, जो कि ससुराल पक्ष से यानी कि सास या नंद आपको देती है। उसके बाद आप अपना व्रत शुरू करते हैं। उसके बाद आप कुछ खाते नहीं हैं, जल भी नहीं लेते हैं। शाम के समय सभी महिलाएं एकत्रित होकर कथा करती हैं, इकट्ठे एक साथ रह बैठ के कथा करती हैं, और जो थाली वो तैयार करती हैं मनसने के लिए अपनी सास को देने के लिए, वह बटाती हैं। सभी महिलाएं मिलके कथा सुनती हैं, और जो कथा वह सुनती हैं वो इस प्रकार है। सत भरावां दी भैन सी वीरो, ओ सत्ता भरावां दी ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵੇਖ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ। ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਤੀ। घर आके ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਵੀਰੋ, ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਕ ਦੇ ਤੇ व्रत ਖੋਲ, ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ व्रत ਖੋਲਣਗੀਆਂ। ਵੀਰੋ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਰਕ ਦੇ ਕੇ व्रत ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ व्रत ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ओर ਵੀਰੋ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਓਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੂਰਛਿਤ ਪਿਆ। ਵੀਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ व्रत ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ व्रत ਸੀ, ਵੀਰੋ ਨੇ ਫਿਰ व्रत ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਵੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ।
ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸੂਈ ਕੱਢੀ ਏ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਇਹ ਸਭ ਲਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਗੋਲੀ। ਵੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਿਆਣਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੀਰੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਾਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਵਾਰੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਸੁਹਾग वास्ते चौथ माता तो प्रार्थना करेंगे। अब हम हिंदी भाषी क्षेत्र में सुनी जाने वाली करवा चौथ की कथा हिंदी में आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। इस कथा को लोग 7 भाइयों की लाडली बहन के नाम से भी जानते हैं। वो 7 भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि 7 के बीच में एक अकेली बहन थी। समय आने पर बहन बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात एक बार, यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी जिसे करवा चौथ कहते हैं, और बहन अपने मायके अर्थात भाइयों के घर आई हुई थी। उसने व्रत रखा था। भाई अपनी बहन को अत्यंत प्रेम करते थे। वे सदा स्वयं भोजन करने से पहले अपनी बहन को भोजन कराते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। अब उस दिन चौथ का व्रत था। भाई आए, भाइयों ने कहा कि बहन आओ भोजन करो। बहन ने कहा कि नहीं भाई, मैं आज भोजन नहीं करूंगी क्योंकि मेरा चौथ माता का व्रत है और इसमें मैं चंद्रमा को देखने के बाद ही कुछ खाती हूँ। भाइयों को बड़ा बुरा लगा। भाई दोपहर को जब काम से वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि बहन अब तो भोजन कर लो। उन्होंने कहा भाई अभी चांद नहीं दिखा है, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। बहन को देख के भाई बड़े परेशान हुए। उन्हें लगा न जाने हमारी बहन कितनी परेशान हो रही होगी, बेचारी भूखी प्यासी, सुबह से कुछ खाया नहीं, जल तक पिया नहीं, इसको कुछ हो ना जाए। तो उसमें जो सबसे छोटे वाला था उसने अपना दिमाग लगाया और उसने दूर एक पीपल के वृक्ष पे दीपक जला के रख दिया, छन्नी की ओट में देके। तो वो दूर से देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्र उदय हो गया हो। और उसने आके कहा कि बहन देख चांद निकल आया है, अब तो तू अर्घ दे दे और भोजन कर ले। बहन ने अपनी भाभियों को आवाज दी कि भाभी आओ, चांद निकल आया है, चांद को अर्घ दो और व्रत खोलो। भाभियों ने कहा कि ये आपका ही चांद निकला है, आप अर्घ दे लो, हम तो बाद में देंगे। बहन ने उत्साह में आके चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने बैठी, पहला निवाला खाने को थी कि उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला जैसे ही खाने लगी उसमें बाल आ गया। और प्रिय दर्शकों, तीसरा निवाला जैसे ही वो खाने को हुई तभी एक अशुभ समाचार, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आ गया।
ससुराल से एक समाचार वाहक लेके आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसे शीघ्र ही घर जाना चाहिए। वह अत्यंत व्यथित हुई, वह समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। यह सूचना उसके लिए एक सदमे से कम नहीं थी। एक सुहागिन महिला का यदि पति मर जाए तो वह अत्यंत ही व्याकुल हो जाती है। उसी प्रकार से वह परेशान हुई। घर में सभी जब सुनने लगे तो सबको परेशानी हुई। उसकी माँ को समझ नहीं आया कि आज चौथ के व्रत के दिन यह अपशगुन क्यों हुआ। उसने अपनी बहुओं से पूछा तो पुत्र वधुओं ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास को समझते देर न लगी कि यह निश्चय ही चौथ माता का ही प्रकोप है। अतः उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, तू अभी अपनी ससुराल के लिए जा और रास्ते में जो कोई तुझे मिले सबको नमस्कार कर, सबके पैर छू। उनमें से जो तुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उसी समय अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। वह अपने घर से निकली, सभी को नमस्कार करती चली गई, पैर छूती चली गई। कोई कहता खुश रहो, कोई कहता दीर्घायु रहो। किसी ने भी उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। चलते 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 वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल जैसे ही पहुंची तो वहां उसे अपनी ननद मिली। उसने ननद के पैर छुए। ननद ने कहा कि सदा सुहागन रहो। उसने उसी समय अपने पल्लू में गांठ लगा ली। भीतर जाके देखा तो उसका पति मृत पड़ा था और उसकी अंतिम क्रिया का कर्म किया जा रहा था। वह उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। उसका विलाप अत्यंत ही हृदय को विदीर्ण करने वाला था। जब उसे ले जाकर शमशान ले जाने लगे तो वह अपने पति के साथ साथ शमशान चल दी। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। और जब उसे मुखाग्नि दी जाने लगी तो उसने अपने पति को मुखाग्नि देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को मुखाग्नि नहीं देने दूंगी, मैं उसे जीवित करके रहूंगी। वह मेरे कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। चौथ माता का प्रकोप मुझ पर टूटा है, मैं उसे अवश्य ही जीवित करूंगी। अनेकों ने समझाया, वह नहीं समझी। अतः सभी उसे छोड़कर चले गए। वह वहीं बैठी रही। समय व्यतीत होता रहा और वो अपने पति की साफ सफाई करती रहती। उसे दिन रात उसका ध्यान रखती कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उसके शरीर को न होने पाए। उसके रोमकोप जो थे उनको संभाल के रखती रहती और उसको रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। कार्तिक के बाद माघ की बड़ी चौथ आई। उसने चौथ का व्रत किया। चौथ माता आई, चौथ माता ने आशीर्वाद दिया। उसने पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग लौटाओ, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। चौथ माता ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरा सुहाग कहां से लौटाऊं, मैंने तो लिया ही नहीं है। ऐसा कर, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तो उससे विनम्र प्रार्थना करना, वह निश्चय ही तेरा सुहाग लौटा देगी। और चौथ माता चली गई। समय व्यतीत हुआ, बैसाख की चौथ आई। उसने पुनः चौथ माता का व्रत किया, पूजन किया। चौथ माता प्रकट हुई। चौथ माता के पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, उसे जीवन दान दो, मुझसे भूल हुई। उसने बोला, बड़ी मूर्ख है, मैंने तो तेरा सुहाग लिया ही नहीं। अरे तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया है, मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएगी तो उसका व्रत करना, वह तेरा सुहाग लौटा सकती है। भादों की चौथ आई। उसने पुनः व्रत किया। भादों की चौथ के पैर पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। उसने कहा, बड़ी अभागी है तू, अरे मैंने तेरा सुहाग नहीं लिया, तेरा सुहाग तो कार्तिक की चौथ ने लिया है। तूने उसका अपमान किया है, बहुत नाराज है तुझसे, अतः तू उसका व्रत करना, वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। समय व्यतीत हुआ। कार्तिक की चौथ आई। उसने करवा चौथ का व्रत रखा, बड़ी पूजा पाठ की, नियम के अनुसार पालन किया। और जब चौथ माता प्रकट हुई उसने पैर पकड़ लिए। चौथ माता, मुझसे भूल हो गई। चौथ माता अत्यंत क्रोध में थी। चौथ माता ने कहा, अरे 7 भाइयों की लाडली बहन करवा ले, पीपल पर दिया देख के व्रत तोड़ने वाली बहन करवा ले। वह समझ गई कि माता क्रोध में है। उसने पैर पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगी, माँ मुझसे भूल हो गई, मैं कभी नहीं करूँगी, अनजाने में मुझसे भूल हुई। माँ तुम माँ हो, मैं आपकी बेटियाँ हूँ, मुझे सुहाग लौटा दो। विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख के चौथ माता का दिल पसीज गया और उसने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया तथा कहा कि जो कोई मेरा व्रत करेगा मैं उसके सुहाग की आयु लंबी करूंगी, सदा उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। और इस प्रकार आशीर्वाद दे के चौथ माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई।
तभी से चौथ का व्रत करवा चौथ के रूप में किया जाता है। और जो कोई माता बहन इसका व्रत करती हैं, चौथ माता की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है तथा उनका सुहाग दीर्घायु होता है। बोलिए चौथ माता की जय। इसी के साथ करवा चौथ की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद आपको विनायक जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जब भी आप चौथ का पूजन करें, कथा सुने, तो गणेश जी महाराज को कभी ना भूलें, क्योंकि उनका पूजन और उनकी कथा इसके साथ ही सुनना आवश्यक होता है। आइए अब हम गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, उनका पूजन करती थी। अब मिट्टी के गणेश जी प्रतिदिन पूजा के बाद मिट्टी में मिल जाते थे, अर्थात मिट्टी से गीले होकर खराब हो जाते थे। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई इस पत्थर से एक पत्थर के गणेश जी बना दे। मिस्त्री बोला, अरे बुढ़िया, जितनी देर में मैं ये गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा, इतने में ये पूरी दीवार ना खड़ी कर लूँगा। बुढ़िया माई ने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, मेरे गणेश जी हैं, बन जाएंगे, मेरी पूजा हो जाएगी, बना दे। मिस्त्री ने नहीं बनाया। बुढ़िया माई ने क्रोध में आके कहा, अच्छा ठीक है, तेरी ये दीवार बनेगी ही नहीं, और चली गई। मिस्त्री दीवार खड़ी करने लगा। वो जैसे ही दीवार को बनाने लगता, दीवार टेढ़ी हो जाती, गिर जाती। वह फिर दीवार बनाने लगता, फिर दीवार टेढ़ी होती, गिर जाती। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। शाम हुई, सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, अरे नालायको, अब तक तुमने दीवार नहीं बनाई, पूरे दिन में एक दीवार तक खड़ी नहीं हुई तुमसे। वो सब बोले, सेठ जी सुबह ये बुढ़िया आई थी, उसने कहा हमसे कि पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने कहा भाई इतनी देर में हम दीवार बना लेंगे। वो हमें श्राप दे के चली गई कि ये दीवार कभी बनेगी नहीं। तो तब से जब भी हम दीवार बनाते हैं, टेढ़ी होती है, गिर जाती है, टेढ़ी बनती है, गिर जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है। वो गया बुढ़िया माई के पास कि हे बुढ़िया माई, तेरे गणेश जी की पूजा बड़ी सच्ची है, इन मेरे मिस्त्रियों से भूल हो गई, उसे क्षमा कर दे और अपने गणेश जी से बोल कि वो हम पर कृपा करें, मैं तुझे सोने के गणेश जी बना के देता हूँ। उसने तुरंत ही सोने के गणेश जी बनवा के बुढ़िया माई को दिए। बुढ़िया माई उनका पूजन करने लगी। गणेश जी की कृपा से उसकी दीवार खड़ी हो गई और बुढ़िया माई के घर में भी पौबारा हो गई, अर्थात महल चौबारे हो गए, और उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो जैसी गणेश जी की कृपा बुढ़िया माई को प्राप्त हुई, वैसी सबको प्राप्त हो। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब पर कृपा बरसती रहे। इसके बाद 2 दाने जो हाथ में आपने गेहूं के या चावल के लिए हैं, वो लोटे में डाल दीजिए। सामने जो लोटा आपने रखा होगा कथा सुनते समय, 2 दाने माता के सामने अर्पित कर दीजिए, 2 दाने गणेश जी के सामने अर्पित कर दीजिए, और उसके बाकी जो दाने हैं उनको संभाल के पल्लू में बांध लीजिए या रख दीजिए कहीं मंदिर में। शाम को जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे तो तब इनको उसमें जल में डाल के अर्पित कीजिएगा। पूजा की विधि मैंने आपको बताई है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। चंद्रोदय 8:15 पर होगा। बाकी सभी प्रांतों में समय अलग अलग है, तो आप अगर अपने राज्य का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। चौथ माता आप पर सदा कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। जय श्री गणेश।